फाइनेंस ये एक बेहद बोरिंग सब्जेक्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, बट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनको फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचना ही पड़ता है। तो ये एपिसोड स्पेशली वो लोगों के लिए मैं बना रहा हूं जिनको फाइनेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिनके पास बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं करने के लिए अदर देन फाइनेंस, बट हु वांट टू रिटायर पीसफुली। आइए देखते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि आपको दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, व्हाई डोंट यू जस्ट गो टू क्वालिफाइड एडवाइजर्स एंड टेक देयर हेल्प एंड कंसल्टेशन। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपको चीजें बहुत सिंपल रखनी है, एज सिंपल एज दे कैन बी, एंड इफ यू वांट टू रन एवरीथिंग ऑन ऑटो पायलट मोड, तो आपको ये 3 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। नंबर 1 पीपीएफ, नंबर 2 गोल्ड सेविंग्स बॉन्ड, नंबर 3 इक्विटी इंडेक्स फंड्स। नहीं, घबराइए नहीं, इनके बारे में अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने हर एक के ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड एपिसोड बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, प्लीज जाके उसे चेक कर लीजिए। तो कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ये तो मैंने आपको बोल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रपोर्शन क्या होना चाहिए। तो रूल ऑफ थंब कहता है कि 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी एक्सपोजर। तो अगर मान के चलिए आप 30 साल के हो तो आपका इक्विटी एक्सपोजर कितना होगा, 70%। अगर आप 25 साल के हो तो आपका इक्विटी एक्सपोजर कितना होना चाहिए, रूल ऑफ थंब अगर फॉलो करो तो 75%। अगर आप 45 इयर्स के हो तो 55, लाइकवाइज। बट ये तो रूल ऑफ थंब है, क्या हम इसे कस्टमाइज या पर्सनलाइज कर सकते हैं? थोड़ा सा जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 चीजें देखनी चाहिए। पहले तो आपका रिस्क एपिटाइट एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ प्रोडक्टिव ईयर्स लेफ्ट इन योर करियर। अब इसे सीधी भाषा में आपको अगर बोलूं तो नंबर ऑफ प्रोडक्टिव ईयर्स लेफ्ट ये एक रिटायरमेंट के एज तक का आपका फासला। बट बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए या वकील हो गए या और कोई प्रोफेशनल हो गए, जो जितना काम कर सकते हैं वो उतना उनका रिटायरमेंट एज हो जाता है। तो जितना रिटायरमेंट एज आपका फार ऑफ होगा उतना आपका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई थी रिस्क एपिटाइट के बारे में। तो रिस्क एपिटाइट डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, शार्प हो गया, उनमें हमें जाना ही नहीं है। यू वांट टू कीप एवरीथिंग सिंपल, राइट? तो रिस्क का सिंपल डेफिनेशन है, मोर थिंग्स कैन हैपन देन दे एक्चुअली हैपन। तो अगर आप लाइफ की अनसर्टनिटी से डरते हो तो आपका रिस्क एपिटाइट कम है। इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर कहूं तो रिस्क का मतलब है कि आप या तो बहुत पैसा कम कमाओगे, नहीं तो आप जो पैसा कमा रहे हो वो गंवाने का खतरा रहता है। ये होता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो ज्यादा तो आपको ज्यादा करके पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर आपको गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिर इक्विटी इंडेक्स फंड के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका रिस्क कैपिटल ज्यादा है तो आपको पहले इंडेक्स फंड के बारे में सोचना चाहिए, फिर गोल्ड के बारे में सोचना चाहिए, और फिर पीपीएफ के बारे में सोचना चाहिए। अभी इससे जुड़ी और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोगों को यह होगा कि पीपीएफ में तो मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख का है अभी के लिए, तो उससे ज्यादा अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम कहां करें? तो इसके लिए आप एफडीज में जा सकते हो, आरडीज में जा सकते हो। फिर जैसे मैंने बोला कि रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड सेविंग्स बॉन्ड, सोवेरियन गोल्ड सेविंग्स बॉन्ड और इंडेक्स फंड के बारे में आप सोच सकते हो। जब आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हो तो 2 चीजों का ख्याल रखिए, एक तो उसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए और दूसरा डायरेक्ट प्लान्स को ऑप्ट कीजिए। तीसरी चीज जो ये तीनों के लिए कॉमन है कि लंबे ध्यान से अगर ये इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, एसआईपी के बारे में भी मैं पहले बोल चुका हूं, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में भी पहले बोल चुका हूं। तो आप प्लीज वो एपिसोड्स देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं।
तो ले दे के ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट ऑटो पायलट पे चलेगा एज फार एज योर रिटायरमेंट प्लानिंग इज कंसर्न। रिटायरमेंट प्लानिंग में और एक चीज आप नहीं भूल सकते हो, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई ना, बट रिटायरमेंट प्लानिंग में आप और एक चीज नहीं बोल सकते हो, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माइंड योर मनी।